अच्छा, ये बिल्कुल। अंबर रहीम शम्सी हमारी कॉलीग हैं, वो ये पूछ रही हैं नजम साहब के ये जो सऊदी अरेबिया के दौरे से तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट और आईके को एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जरूरत है, आईके को है या नहीं है वो मैं समझ रहा हूँ, आईके को कोई जरूरत नहीं है। आईके की जो रवैया रहा है वो तो कुछ और ही रहा है। उन्हीं की वजह से तो ये लड़ाई झगड़े सऊदी अरेबिया के साथ हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट तो पहले दिन से, और हमने यहाँ डिटेल में ये डिस्कस किया कि पहले दिन से कह रहे हैं यार बना के रखो इनके साथ, और वो जो है वो किसी और टेंजेंट पे जा रहे हैं, कभी मलेशिया, अभी फिर महाजर को फोन कर रहे थे जी जी, खान साहब। कल परसों किया। हाँ, कल परसों फिर कर रहे थे। जबकि महातिर के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। फारग है, वो बाहर बैठा हुआ और उसको फोन कर रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि एमबीएस जो है वो क्या है, सोच रहा होगा? और वो भी देख रहे हैं ना कि ये इमरान खान जो है ये इज नॉट ऑन द सेम पेज, और वो खान साहब का अपना एक है। तो ये तो यहाँ भी तो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है ना। तो ये कि जी पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जरूरत है, सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत है। जो पहले हमारा ये ख्याल था कि सऊदी अरेबिया को जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के लिए से वो यमन के लिए वो चाह रहे हैं कि हमें कोई ट्रूप शूप्स मिले, अब वो खाते खत्म हो गए। अब सऊदी अरेबिया भी थोड़ा आइसोलेट हो गया है, उन्हें भी अब पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान को भी उनकी जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत को एक्सप्लेन करने की मतलब नो नीड फॉर दैट। तो इसीलिए वहां से एम्बेसडर साहब की छुट्टी करा के एक फौजी को भेज दिया गया, और वो भी बहुत सीनियर फौजी जो एक्स चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, और वहां एक रहील शरीफ साहब बैठे हुए हैं, और इधर से जनरल बाजवा आते जाते हैं, और जनरल फैज आते जा रहे हैं। तो मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी क्लियर है कि दे नीड सऊदी सपोर्ट, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट अदर सपोर्ट ऑल्सो। ये अफगानिस्तान के मसले भी आगे आ रहे हैं, उसमें भी उम्मा को साथ लेके चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। याद रहे आपको कि 90s के अंदर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो कितने अकॉर्ड हुए थे, पिशावर अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये मुजाहिदीन के साथ। तो कहाँ जाके होते थे, अंगूठे लगते थे, रियाद में जाके अंगूठे लगते थे उसके। तो ये सारी चीजें हैं इस वक्त पॉट के अंदर, और इमरान खान साहब इज नॉट प्लेइंग द गेम। अच्छा, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान जो हैं जुबैर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले तो कहा था जी हमारी तो दोस्ती हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला ठीक हो गए हैं। और एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जावेद लतीफ का घर पे जो बातें हुई हैं, जो आप दोनों भी बात कर रहे हैं, तो जरा इसको भी गुत्थी सुलझाएं। देखिए, मेरा ख्याल जुबैर साहब, मेरा ख्याल है वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। जिस किस्म का सवाल आया तो मुंह से कोई बात निकल गई, मगर वो सच ही होगा। अब उन्होंने ये मतलब उनका ये था कि राब्ते हैं। आपको पता है इस प्रोग्राम में मैं भी एक दफा नहीं काफी दफा कह चुका हूँ कि राब्ते होते हैं, राब्ते चलते हैं, और राब्ते ज्यादातर उस वक्त होते हैं जब आप जेल में हो, फिर ही जाके। तो राब्ते तो हैं, और जुबैर साहब की एक फैमिली रिलेशनशिप भी है आर्मी चीफ के साथ, कुछ आन जान भी है वहां। तो राब्ते तो हैं। सुलह हो गई है, मेरा ख्याल है वो लफ्ज सुलह किस चीज की सुलह, लड़ाई किस चीज की है? तो इसका ये मतलब था कि कोई सेटलमेंट हो गई है कि जी आगे जो आने वाला दौर है उसके अंदर फलाना यहाँ होगा, फलाना यहाँ होगा, फलाना यहाँ नहीं होगा, और इनको आप हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक ये चलेगा, ये सारी बातें। मगर मैं समझता हूँ ये डिस्कशंस तो होगी, मगर क्या कोई फाइनल कोई चीज सेटल हुई है कि नहीं? मेरा ख्याल है अभी वो आखिरी स्टेजेस पे है। अब मैंने इशारा ऑलरेडी कर दिया है कि इशू बना हुआ है गारंटीज का। इलेक्शन होगी, कब होगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, कैसी होगी, और अब आपको एक और ही शोशा चल जाते जाते कर जाऊं ताकि थोड़ी सी हरकत हो जाए। बात यह है कि मैं शुरू में मैंने कहा आपसे कि अगर बजट नहीं पास होता तो एक नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा। वो अगर इत्तेफाक नहीं होता उस लीडर के ऊपर, एक दिन इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, पीपल पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती, जो जागीर के लोग नहीं मानते, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता इनको, तो फिर क्या होगा? क्यों जी सोलंकी साहब, बताए ना फिर क्या होगा? You will have a constitutional crisis. एग्जैक्टली। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जब होती है तो कहां जाते हैं आप हल के लिए? फिर आप जाते हैं अदालत में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। वेल राइट, फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां क्या कहते हैं आप? चलिए चलिए, ये बड़ी मजे की, अब मैं आज लीडिंग यू ऑन। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप कहते हैं जी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है। फिर रास्ते बांग्लादेश मॉडल की तरफ भी जाते हैं। फिर रास्ते निकलते हैं। वेल डन।
फिर रास्ते निकलते हैं। अब यहाँ ये है कि ये ना हो कि इनको वहां तक ले जाया जाए, वहां जाके कोई सोल्यूशन ना निकले, खान साहब की जो हो जाए छुट्टी, आगे सोल्यूशन कोई ना निकले। तो जब सोल्यूशन नहीं निकलेगी तो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर वहां से सोल्यूशन लेके आएंगे, और वो सोल्यूशन ऐसी हो सकती है जो कि शायद किसी को पसंद ना आए। खान साहब तो खैर बाहर हो गए, इनको भी शायद पसंद ना आए, फिर क्या होगा? तो ये सीरियस किस्म की चीजें हैं। आपको याद होगा जुल्ला कोर्ट, अफजलुल्लाह कोर्ट, जी, जी। जनरल असलम बेग, क्या बिल्कुल। आपको याद होगा? इलेक्शन वो की सारी डेट जो है, जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हालाँकि आपको जुनेजो साहब की असेंबली, उनका हक बनता था कि उनको बहाल करें, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, फैसला गलत था लेकिन बहाल नहीं होगा, नया इलेक्शन कराओ। जी, 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 बिल्कुल। कोर्ट जो चाहे कर सकता है, जी। जो चाहे कोर्ट कर सकता है। और अगर उस वक्त जैसे कोर्ट चेयरमैन और सैयदी साहब, लेट मी करेक्ट यू, कोर्ट ओके, और नामालूम अफराद मिलकर। नहीं यार आप छोड़ दो ना, अब कोर्ट की अच्छा, बात अच्छा। है। कोर्ट के कोई तस्लीम नहीं करता नामालूम अफराद अच्छा, को, कोर्ट अच्छा कोर्ट अपने फैसले करता चलिए। है। अच्छा पीछे हटे चलिए, आप, मैं सॉरी एक सॉरी करके सवाल, पीछे हट जाए आप फौरन। अच्छा हमारे व्यूअर्स जो हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ आ भी जाते हैं, तो क्या वो, अब आपको पता ना, ये जो आप जिन लोगों की बात करें ना, जो बड़े मोबिलाइज हुए हैं मरियम और नवाज शरीफ की वजह से। कतरा कतरा समुंदर भरना है आहिस्ता आहिस्ता, रातों रात बटन दबाने के साथ इतना पावरफुल इदारा अपनी सुप्रीमेसी नहीं छोड़ेगा, मगर इसके साथ काम करना पड़ेगा, इसको पीछे धकेलना पड़ेगा, और इसकी अपनी मजबूरियां भी होंगी, और आपको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। ये बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मगर हम लोगों को सिखाया गया है कि ये देखें कि कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। दुरुस्त, दुरुस्त। और इसमें हकीकत डायलेक्टिक्स इसको कहते हैं। इसकी हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी बदनाम हुई है और इंस्टीट्यूशनली बदनाम हो चुकी है कि उनको पीछे हटना पड़ रहा है। ये जो आज हम बातें कर रहे हैं, ये पीछे हटना पड़ रहा है। ये ऊपर से जो टफ लाइन है, ये ऊपर से टफ लाइन है, अंदर से ये पीछे हटना पड़ रहा है। और ये पीछे आहिस्ता 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 पीछे हटना पड़ेगा। इसमें अप्स एंड डाउन होंगे, कभी फिर वापस आ जाएंगे, कभी फिर आप ये गलती करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज पीपल्स पार्टी पहले दिन से एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मजबूरी के तहत के उनको टाइट कर दिया गया, वो टाइट हो गए बेचारे, उन्होंने कुर्बानियां भी बड़ी दी। नवाज शरीफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंडेड अप एज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान प्रो एस्टैब्लिशमेंट, जिस दिन बाहर जाएंगे ये भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो रह के गया पीछे, पीछे क्या रह गया? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आप इसको इस तरीके से देखें। ये नहीं कहो जी सिविलियन सुप्रीमेसी आ रही है, आप इंतजार करें, सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी इवेंचुअली। अगर जमहूरियत चलेगी और इकोनॉमी चलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और करप्शन खत्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुप्रीमेसी एंड परफॉर्मेंस एंड मैच्योरिटी के ऊपर आएगी। मगर ये एक लंबी जद्दोजहद है। फिर से ये जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता फिर से शुरू होगा सिविलियन सुप्रीमेसी, और वो इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगी। दैट इटसेल्फ is a very major step that we have to take.